आज की कहानी है योग्यता। प्रेरणा का ऑफिस में पहला दिन था। वह जितनी खुश थी उससे कहीं ज़्यादा नर्वस थी। खुश इसलिए कि 38 वर्ष की उम्र में उसे मैनेजर का पद मिला था और नर्वस इसलिए कि ऑफिस स्टाफ में ज़्यादातर लोग उम्र में उसके सीनियर थे। वह ऑफिस में पहली युवा महिला मैनेजर यानी सबकी बॉस बनकर आई थी। थोड़ी असहज थी कि पता नहीं ऑफिस में लोगों का व्यवहार कैसा रहेगा। ऑफिस पहुंचने पर महिला सहकर्मियों ने फूल देकर उसका स्वागत किया। मैडम, आपका इस ऑफिस में स्वागत है, कहकर ऑफिस के वरिष्ठ कर्मचारी ललित ने उसका परिचय बाकी स्टाफ से कराया। पर जैसा कि उसका अनुमान था, ऑफिस के सीनियर स्टाफ की आंखों में उसे आदर कम और अवहेलना ज़्यादा नजर आई। शायद इसलिए कि वह महिला थी। अपने आप को सहज करती हुई प्रेरणा अपने केबिन में पहुंच गई। मन ही मन विचार करने लगी कि समय कहां से कहां पहुंच गया है। देश को चांद तक पहुंचाने वाली टीम में महिलाओं की साझेदारी अधिक है। हर क्षेत्र में औरतों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बस एक अपने घर और एक ऑफिस में औरतों की तरक्की स्वीकार नहीं। अनायास ही वह मुस्कुरा उठी। फिर सब कुछ भूलकर लैपटॉप खोल लिया और ईमेल चेक करने लगी। मैसेज पढ़ते हुए एक ऑफिशियल पत्र पर नज़र टिक गई। मैसेज खोलकर पढ़ने लगी। क्या? पढ़ते पढ़ते अचानक चौंक पड़ी। 5 दिन बाद ऑफिस का निरीक्षण होने वाला है। कैसे होगा सब? अभी तो उसने ज्वाइन किया है। काम समझने और संभालने में ही पूरा एक दिन लग जाएगा। एक एक फाइल देखना, जांचना, अधूरी फाइलों को पूरा करना, सब तो एक दिन में ही करना पड़ेगा। उफ! वह सिर पर हाथ रख बैठ गई। तभी चपरासी लतन लाल ने कमरे में प्रवेश किया। क्या हुआ मैडम जी, तबीयत तो ठीक है? उसने उन्हें परेशान देख पूछा। ओह हाँ, ठीक है, माथे पर उभर आई पसीने की बूंदें पोंछते हुए कहा उसने। रतनलाल, इस ऑफिस में सबसे जिम्मेदार व्यक्ति कौन है जो यहाँ के काम का विस्तृत ब्यौरा मुझे समझा सके? उसने मेज पर पड़ी फाइलों पर नज़र डालते हुए कहा। जी मैडम, मिस्टर जतिन हैं, वही यहाँ के विभाग इंचार्ज हैं। वही आपको सारी जानकारी दे सकते हैं। कहिए तो बुला लाऊं? रतनलाल ने पूछा। बुला लाइए, कहकर वह पास रखी फाइल उठाकर देखने लगी। मिस्टर जतिन ने उसे ऑफिस के सारे सदस्यों, विभाग और कार्यकलाप के विस्तृत जानकारी तो दे दी, लेकिन उसे मिस्टर जतिन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट के साथ उपहास के भाव ही नजर आए। उसने रतनलाल से कहकर सारी महत्वपूर्ण फाइलें केबिन में मंगा लीं और देखने लगी। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि लगभग आधी फाइलों में पूरा विवरण चढ़ा ही नहीं था और कुछ फाइलों पर जमी धूल बता रही थी कि उन्हें लंबे समय से खोला ही नहीं गया है। थोड़ी देर काम कर वह ऑफिस का मुआयना करने चल पड़ी। कमरों के कोनों में फैली गंदगी, अस्त व्यस्त अलमारियां देख वह घबरा सी गई। उसने सफाई कर्मियों को सख्ती से कार्य करने के निर्देश दिए। तभी उसकी नज़र खाली कुर्सियों पर पड़ी। कुछ लोग अपनी कुर्सियों पर नहीं थे। वह मिस्टर जतिन के केबिन की ओर बढ़ गई। पहुंचते ही उसे अंदर से आती आवाज़ें सुनाई दीं। अरे भाई, मैडम नई नई आई हैं, इनके पास इतना ज्ञान और अनुभव कहाँ? यह क्या काम करेंगी? यह क्या जान पाएंगी कि कौन सी फाइल पूरी है, कौन सी अधूरी? जतिन के कहते ही कमरे में बैठे लोगों के ठहाकों की आवाज़ प्रेरणा को चुभ गई। वह वापस अपने केबिन में लौट आई और दृढ़ निश्चय के साथ आने वाली निरीक्षण रूपी चुनौती का सामना करने की रूपरेखा तैयार करने लगी। अगली सुबह प्रेरणा समय से पहले ही ऑफिस पहुंच गई। सफाई कर्मचारियों को अच्छी तरह
सफाई करने का आदेश देकर अपने केबिन में पहुंची। फाइलों का अच्छे से निरीक्षण करने लगी। उसने देखा अन्य स्टाफ कर्मियों में से कुछ ने तो समय पर आकर काम शुरू कर दिया, परंतु कुछ ऑफिस के समय के बाद यानी अपने बनाए समय से आए और गपशप करने जतिन के कमरे में बैठ गए। उसने तत्काल एक मीटिंग के लिए सबको बुलाया। मीटिंग हॉल में आज वह एक बॉस की तरह सख्ती और कड़ाई से पेश आई। आदेशात्मक स्वर में उसने कहा, देर से ऑफिस आने वालों को अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आज से 4 दिन बाद ऑफिस का निरीक्षण है। 2 दिन में ही सारी फाइलों का कार्य पूरा करना होगा, अन्यथा किसी को घर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी और कोई भी इधर उधर बैठकर व्यर्थ की गपशप ना करें। नियम न मानने वालों को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। उसने जतिन कुमार को भी सख्त हिदायत दी कि शाम तक सारी फाइलें पूरी होकर उसके केबिन में पहुंच जानी चाहिए, वरना सबको रुककर काम करना पड़ेगा। सभी के लिए उचित निर्देश देकर उसने कुछ महिला सहकर्मियों को मीटिंग कक्ष की उचित व्यवस्था और सजावट का काम सौंपा। फिर वापस अपने केबिन की ओर चल दी। जाते जाते एकाएक पलट कर बोली, मैं जानती हूँ आप में से कुछ लोगों को एक कम उम्र की महिला को बॉस के रूप में स्वीकार करना आसान नहीं। उन लोगों को मेरी योग्यता पर भी संदेह है, पर यकीन मानिए मुझे आप लोगों की योग्यता पर तनिक भी संदेह नहीं। इस निरीक्षण के बाद मेरी योग्यता, ज्ञान और अनुभव की परख करने के लिए आप सबको बहुत समय मिलेगा, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि इन 2 दिनों में आप सभी लोग अपनी योग्यता का प्रमाण अवश्य देंगे। तंज सा कसती हुई प्रेरणा आगे बढ़ गई। कमरे में सन्नाटा सा पसरा था। कोई कुछ नहीं बोला। थोड़ी ही देर में प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुर्सी पर बैठा काम पूरा कर रहा था। पता नहीं यह प्रेरणा के शब्दों का असर था या उनकी आत्मग्लानि कि पूरा स्टाफ शाम 7 बजे तक काम करता रहा। किसी को घर जाने की अनुमति नहीं थी। एक एक करके फाइलें पूरी होकर प्रेरणा के केबिन में पहुंचती रहीं। उसने भी जी जान लगाकर सारी फाइलों की जांच की। एक एक फाइल सुव्यवस्थित की। ऑफिस के सभी अलमारी में फाइलें अच्छी तरह सुव्यवस्थित करवाईं और मात्र 3 दिन में ऑफिस का हुलिया ही बदल दिया। उसके कड़े अनुशासन से पूरा स्टाफ समय पर ऑफिस आने लगा। काम चोरी की जगह जिम्मेदारी की भावना जागृत हुई। ऑफिस का पुराना सीनियर स्टाफ जो अब तक उसकी आलोचना कर रहा था, उसके अनुशासित रूप से सहयोगी बन गया। सबको महसूस हो गया था कि असहयोग और अवहेलना करना भारी पड़ सकता है। बिना किसी विरोध के ऑफिस का पूरा स्टाफ काम करता रहा। खुद प्रेरणा भी देर रात तक जाग कर काम पूरा करती रही। निर्धारित दिन और समय पर निरीक्षण टीम आई। निरीक्षण शुरू हुआ। एक एक फाइल पूरी और कार्य संतुष्टजनक पाकर टीम के सदस्यों ने प्रेरणा की कार्यकुशलता की भूरी भूरी प्रशंसा की। इतने कम समय में ऑफिस का कार्यभार संभालना और उसे व्यवस्थित रूप दे देना प्रेरणा के लिए चुनौती से कम नहीं था। उसने अपने आत्मविश्वास और अनुशासन से यह कर दिखाया था। उसने निरीक्षण टीम के सामने ही ऑफिस स्टाफ के प्रत्येक वर्ग के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। अचानक सभी की नज़रों में प्रेरणा के लिए उपहास का स्थान पर सम्मान दिखने लगा था। उसने सिद्ध कर दिया था कि योग्यता केवल अनुभव पर आधारित नहीं होती, ना ही महिला और पुरुष में भेद करती है। योग्यता ज्ञान से उपजती है और कर्म से प्रमाणित होती है। प्रेरणा खुश थी। निरीक्षण के लिए आई टीम पूरी तरह संतुष्ट होकर वापस गई थी। उसने एक बार फिर पूरे स्टाफ का धन्यवाद किया
और एक नए उमंग उत्साह के साथ कार्य करने का दृढ़ निश्चय करके अपनी गर्वीली मुस्कान लिए अपने केबिन की ओर चल दिए। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।